प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का ओरिजिनल सब्जेक्टिव पेपर बता दीजिए कल का 21 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्रश्न 100% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का सब्जेक्टिव। ठीक है, और ये पेपर साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर नहीं लड़ा तो आप लोग आकर चैनल को डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और सभी लोग जो कमेंट करना है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका यहाँ पे ए रहने वाला है। यहाँ आप देख लीजिए इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 सेम यही पेपर मेरे प्यारे बच्चों रहने वाली है। ठीक है, नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रश्न की संख्या 106 रहने वाले, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते तो एक लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें हम आपका मदद कर सकें। ठीक है, और फाइनल में भी इस पे चैनल पे मिल जाएगी पेपर। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव पेपर की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिए थे, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय। ठीक है, प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, चाहे किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला में परिश्रम का महत्व, 2 में है भ्रष्टाचार की समस्या, तीसरा में शिक्षक दिवस, चौथा में राष्ट्रभाषा हिंदी, चौथा में 5वां में है वन संरक्षण, और 5वां में यहाँ पे 5-6 में है मेरी प्रिय पुस्तक। ठीक है, इनमें से किसी एक पे निबंध लिखना है। ठीक है, तो हम इस सारा का आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की संप्रेषण व्याख्या करें। ठीक है, संप्रेषण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 1 में सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। 2 नंबर में बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। 3 नंबर में धनी सो पुरुष उस किरीत जासु फूल मरे पे मरे नबासु। 4 नंबर में जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस सब पे आपको लिखना होगा। ठीक है, किन्हीं क्या बोल 2 पे, मतलब इनमें से किन्हीं 2 पे आपको लिखना है। ठीक है, इनका उत्तर। चलिए 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया हो। ठीक है, अथवा में अपने विद्यार्थी में मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखे। इस दोनों में से किन्हीं एक पे पत्र लिखना है। ठीक है, सारा कुछ हम बता देते हैं, लास्ट में सारा आंसर है। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्नों से किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए, मतलब इनमें से 5 है। ठीक है, पहला में बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न हो तो क्या होगा, और 2 नंबर में लहाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कोड वगैरह मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे आइए, देखिए इन सभी पे 5 कम से कम 5 पे जवाब देना। 3 नंबर है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए। 4 नंबर में अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का वर्णित प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। 5 नंबर गैगरिन क्या है रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर दे। 6ठा नंबर है मलिक मोहम्मद जैसी अनुसार रक्त के लय का क्या अर्थ है। 6ठा नंबर हो गया ना। 7वां नंबर सूरदास रचित प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई। यहाँ पे देख लीजिए, सभी का आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, नीचे आएगा, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे खंड व विश्वनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से निबंध हो गया। दिए गए 6 विषयों में से किन्हीं एक पर लगभग 250-300 शब्दों में एक निबंध लिखे। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा उपहार परिश्रम का महत्व। ठीक है, इस पे लिख रहे हैं कि परिश्रम का महत्व, यहाँ से लिखिएगा। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखने के लिए, यहाँ से मतलब यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम पढ़ देते हैं। यहाँ से लिखिएगा 1 मिनट। परिश्रम का अर्थ कठिन प्रयास और लगन या मानव जीवन की आधारशिला है। संसार में जितने भी आविष्कार विकास और सफलताएं हुए हैं वे सब परिश्रम की ही देन है। ठीक है, थोड़ा नीचे गया और है इसमें। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। यह कहावत है कि परिश्रम की सफलता की कुंजी है, बिना परिश्रम कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, न ही कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। परिश्रम व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है और उसे आत्मविश्वास पैदा करता है। किसान खेत में, मजदूर कारखानों में और विद्यार्थी अपने शिक्षा में परिश्रम करने की जीवन में संतोष और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। परिश्रम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, क्योंकि यह हमें काम करने से रोकता है और जीवन को निष्क्रिय बना देता है। परिश्रम से ही हम अपने नैतिक गुणों से जैसे ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य का विकास करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग लिखना होगा। पहला का जो निबंध था यहाँ पे लिखिए। अतः हमें यह समझना चाहिए कि संसार में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी अनिवार्य। परिश्रम व्यक्ति की समाज और देश की ऊंचाई तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे 2 नंबर पे सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, 2 पे देना था जवाब। निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा कि भावार्थ लेखक के अनुसार वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति ही मनुष्य के भीतर छिपे चरित्र और स्वभाव के प्रकट करती है। जब तक कोई व्यक्ति चुप रहता है तब तक उसके गुण, अच्छाई और दोष, बुराई दोनों ढके रहते हैं। बोलना ही वह माध्यम है जिससे उसके आंतरिक विचार, विवेक और संस्कार आते हैं और तभी सही मायने में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 में लिखिएगा, बिना फेरे घोड़े बिगड़ते हैं और बिना फेरे सिपाही। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लिखिएगा। तो लिखिएगा कि सर्वप्रथम यह व्यक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसे कहा था। ठीक है, उसने कहा था से उद्धृत है। लिखिएगा कि भावार्थ यह लहना सिंह द्वारा बोला गया एक संवाद है जो अभ्यास और सतत क्रियाशील के महत्व को दर्शाता है। जिस प्रकार घोड़े को लगातार दोहराया या फेरा न दिया जाए तो वो आलसी हो जाता है और बिगड़ जाता है, उसी प्रकार एक सिपाही को एक सिपाही को, ठीक है, यहाँ पे यदि युद्ध या सैन्य अभ्यास में लगातार न लगाया जाए तो उसका कौशल और साहस कम हो जाता है। यह सिपाही जीवन की कठोर नियमिति को स्थापित करता है। ठीक है, तो हो गया 2 का 3 नंबर पत्र, आवेदन पत्र। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें से विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई समुचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया हो। ठीक है, सेवा में, ये इसका दे रहे जवाब। ठीक है, अथवा वाला का नहीं दे रहे जवाब। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा, वहाँ लिख लीजिए जितना हम लिखवा रहे हैं, बस वहाँ मैच कर जाएगा। सेवा में लिखिएगा प्रधानाचार्य महोदय। आपका स्कूल का नाम है क्या है, यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का नाम भर दीजिएगा। आपका स्कूल कहाँ है, मतलब आपका स्कूल कहाँ है, वहाँ जैसे हम लोग का मेरा स्कूल है जो वारिसनगर, तो वारिसनगर हम भरते हैं, तो आपका जो है सो भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा विषय विद्यालय और शौचालय की समूचे साफ सफाई की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र महोदय। यहाँ ऐसे जैसे हम लिखे वैसे लिखेगा। ठीक है, मगर यहाँ पे स्कूल और आपका स्कूल ये दोनों हटा के यहाँ पे अपना स्कूल का नाम पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे स्कूल कहाँ है सो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा नीचे आते हैं। लिखिएगा यहाँ से महोदय, लिखिएगा सविनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्रा हूँ। मैं आपका ध्यान, ठीक है, विद्यालय के शौचालय की
खराब स्थिति की और आकर्षित करना चाहती हूँ। ठीक है, 11वीं लिख दीजिए या 12वीं लिख दीजिए, कुछ सब चलेगा। ठीक है, शौचालय में प्रायः गंदगी रहती है जिससे वहाँ से दुर्गंध आती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। सफाई कर्मी की अनियमितता और पानी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बाहर जाने पर विवश होना पड़ता है। ठीक है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए शौचालय की दैनिक और समुचित सफाई सुनिश्चित करने तथा जल की उचित अवस्था करने की कृपया करें। ठीक है, व्यवस्था करने की कृपया करें। अब नीचे आइएगा, यहाँ से लिखिएगा, एक मिनट जी, एक मिनट। उसके बाद लिखिएगा, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए शौचालय की दैनिक और समुचित सफाई सुनिश्चित करने तथा जल की उचित व्यवस्था करने की कृपया करें। इस कार्य के लिए मैं एवं समस्त विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ आपका आपकी आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, एक मिनट नीचे और लिखाएगा, लिख दीजिएगा आप अपना नाम। ठीक है, कक्षा का नाम डाल दीजिएगा। हो गया आपका निबंध भी। ठीक है, कंप्लीट। अब आइए 4 नंबर लघुत्तरीय पे। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला मिलेगा, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वाक शक्ति न होते तो क्या होते। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे कहाँ गया जी, यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे आ गया आपका लघुत्तरीय। लिखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सबसे लोग चुपचाप बैठे रहते और वे एक दूसरे के सुख दुख, अनुभव और भावों का आदान प्रदान न कर पाते। इसे सृष्टि का विकास रुक जाता और जीवन निष्क्रिय हो जाता। ठीक है, अब आइए आगे 2 में लिखना, लाना सिंह के गांव के आया तुर्की मौलवी क्या कहा था। ठीक है, लिखिएगा, उसने कहा था, कहानी के अनुसार लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी के लोग बड़े पंडित है। वह वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और अब वे लोग ही हिंदुस्तान में आएंगे तब गो हत्या बंद करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वे जब अमेरिका से लौटकर आए तो उन्हें पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति भारत को गुलाम बनाए रखने की थी। इस कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रही थी जो देश की आज़ादी के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ गया आपका 4 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ वर्ण्य प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। लिखेगा कि प्रवृत्ति यह मार्ग है जो किसी और संसार से जुड़ा होता है। यह घर गृहस्थी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भोग विलास को महत्व देता है। ठीक है, सॉरी भोग, हाँ ठीक है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 दीजिएगा कि वृत्तीय मार्ग, यह वह मार्ग है जो संन्यास और मोक्ष से जुड़ा होता है। यह संसार के बंधनों से मुक्त होकर वैराग्य और आध्यात्मिक साधना को महत्व देता है। यह पुरुषार्थ से दूर रहने की प्रकृति है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 नंबर में, गैंग्रीन क्या है। रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर दें। तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, रोज कहानी के अनुसार गैंग्रीन
एक भयानक बीमारी का नाम है। एक काम कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर पे आगे दीर्घ उतरिए, ये दीर्घ उतरिए जैसे जैसे हम लिखिए उसी तरह आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है। चैनल पे न्यू आएगा, चैनल सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों 2000% ओरिजिनल, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।